एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़, यहाँ कर रही हूँ मैं सबसे पहला अपना दिन का पहला काम, जिसमें मैं कर रही हूँ अपने कान्हा जी की पूजा। इनको स्नान करा के, इनके वस्त्र बदल के और अपने मंदिर की पूजा पाठ का यहाँ पे मैं अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। मम्मा का नहीं पीछे से बिल्कुल मुँह पे नहीं रखा। और इसके बाद जो है फिर मैं अपने काम पे लग गई थी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी और पार्थ कह रहा था कि मम्मा मुझे पोछा लगाना है। अब इसके हाथ में तो चोट है, लेकिन पढ़ाई से बचने के लिए ये कुछ ना कुछ बहाने ढूंढता है। और इसके पापा यहाँ पे बोल रहे थे कि बैग लेके इधर आ जा, मेरे पास बैठ के पढ़ ले। तो ये कह रहा था नहीं, मैं मम्मा के साथ उनकी हेल्प करा रहा हूँ और मुझे इसकी हेल्प नहीं चाहिए थी। और ये बार बार मुझे तंग कर रहा था। और आज तो सच बताऊँ, इसने मुझे इतना परेशान किया। जब से इसके हाथ में चोट लगी है, ये बहुत शैतानी करने लगा है। जितनी कोशिश मैं करती हूँ कि मैं इसको ना डांटूँ, ना मारूँ, ना कुछ कहूँ, ये उतने ही ज़्यादा मतलब पिटने वाले काम करता है। और आज भी ऐसे ही कर रहा था बार बार। फिर ये कह रहा था मुझे मॉप दे दो, मुझे ये पोछा लगाना है। अब एक हाथ से ना तो इससे लगेगा, लेकिन इसे टाइम वेस्ट करना था कि बस कैसे भी करके पढ़ाई ना करनी पड़े। और मम्मा के पीछे पीछे घूमता रहेगा कि ये दे दो, वो दे दो, मैं लगाऊंगा पोछा। जब करने की उम्र आएगी तब कुछ नहीं करेगा, अभी इन्हें सारे काम करने। और यहाँ इसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया था कि मैं गुस्से में फिर इसको एक लगा भी दिया था। और इतना शैतान है कि एक लगने के बाद इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये फिर भी ऐसे ही उछल कूद कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था मेरी तरफ। और मैं इसके पीछे जा रही थी कि आज तुम मुझसे काम का पिटेगा, लेकिन फिर मैंने इसको मारा नहीं। तरस भी आ जाता है, छोटा भी है, शैतान भी बहुत है। और फिर आ गई थी मैं किचन में चाय बनाने के लिए। इसके पापा सो के उठ चुके थे, उनको पहले चाय दे रही थी क्योंकि फिर डॉक्टर आएगा, उनको एक ग्लूकोज़ की बोतल और लगनी है। और उनके लिए तैयार कर रही थी मैं यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि कई दिन से वो जो है मूंग की दाल खा खा के, खिचड़ी खा खा के हो गए परेशान। तो आज कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ ऐसा बना दे कि मैं खा लूँ। मैंने कहा ठीक है, चलो कुछ और बना देती हूँ, लौकी बना देती हूँ। अब बीमारी में तो थोड़ा हल्का फुल्का ही खाएँगे। तो पहले चाय दे के आई और फिर फटाफट से उनके लिए लौकी बना रही थी कि डॉक्टर आ जाएंगे घर पे, फिर वो इनको दवाई लगाएंगे, उससे अच्छा पहले कुछ खा लेंगे। लेकिन इन्होंने बस चाय भी बहुत कम पी थी और कहा था कि नहीं, पहले दवाई इंजेक्शन लगवा लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। और लौकी छीलने काटने के बाद जो है यहाँ पे मैंने अपनी चाय बना ली थी। और फिर इसको काटने के बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी। मैं सोची थी पहले फटाफट से ये काम कर दूँ, मुझे जल्दबाजी थी कि कहीं डॉक्टर ना आ जाए। और ये अभी तक कुछ खाया नहीं है, और फिर डॉक्टर आ जाएगा, वो आते ही इनको ग्लूकोज़ की बोतल लगा देगा। तो उससे पहले कुछ अच्छा सा इनके लिए बना दूँ ताकि ये खा लें। जल्दी जल्दी में ये काम निपटा रही थी। और बच्चे जो हैं वो अपने पापा के पास बैठ के पढ़ रहे थे। पढ़ क्या रहे थे, मतलब परेशान कर रहे थे उन्हें। एक तो वो वैसे ही बीमार होकर इंसान हो जाता है ना, थोड़ा चिड़चिड़ा सा, वो वाली हालत उनकी हो रही थी। तो उन्हें गुस्सा भी बहुत आ रहा था। और फिर मैं जो है अपनी चाय लेके अंदर चली गई थी। उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा आपके लिए कुछ और लेके आऊँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आऊँ। तो इनका ना बीमार होने के बाद कुछ भी खाने का ऐसा मन नहीं था कि ये खा ले। हर चीज़ को मना ही करते रहते कि नहीं, ये भी नहीं खानी, वो भी नहीं खाना। ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ देती हूँ खाने के लिए, तब जाके ये खाते हैं। और यहाँ पे जो है नीचे आ गए थे ये दूध वाले भैया। तो मैं नव्या से बोली थी कि नव्या नीचे चली जा, दूध वाले भैया आ गए हैं। और साथ में नीचे नोनू भी खड़ा था, वो पार्थ को बुला रहा था, पार्थ को आवाज़ लगा रहा था। तो पार्थ बहुत जल्दी जाके झांक रहा था। इसको जल्दी हो रही थी कि किसी तरह मम्मा पापा बाहर जाने दें और हम जाके नीचे बच्चों के साथ खेलें। और इन दोनों की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि बस पापा तो अभी चाय पी रहे हैं और मम्मा कुछ और काम कर रही है, इनका ध्यान हटेगा पढ़ाई के लिए, फिर हमें कहेंगे नहीं और हम नीचे चले जाएंगे। तो मैं उन्होंने से कह रही थी कि अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी नहीं आएंगे, अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं।
और फिर मैं यहाँ पे अपनी चाय लेके बैठ गई और पार्थ की आज ऐसी क्लास लगी हुई थी कि इसने जो है मतलब टाइम पास करने के लिए कभी मेरे पास कभी अपने पापा के पास अपनी बुक लेके बैठ रहा था। नव्या भी अपनी बुक लेके बैठी थी और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद कहने लगा कि मेरा जो है ना दांत हिल रहा है। इसने पता क्या किया, इसका दांत जो है वो टूटने वाला है, काफ़ी हिल रहा है, लेकिन ये किसी को उसे तोड़ने नहीं देता और उसके पीछे एक नया दांत निकल भी गया है। उसको स्पेस तो इतना मिला नहीं है पीछे वाले दांत को और वो तिरछा होके निकल रहा है। तो आज इसने एक शर्त रखी कि मम्मा आप चलो आज मेरा दांत तोड़ दो। मैं इसकी तरफ देख रही थी कि आज अपने आप ही कह रहा है दांत तोड़ने के लिए। तो ये दांत तुड़वाने के लिए भी इसलिए बोल रहा है ताकि इसको पढ़ाई ना करनी पड़े और मम्मा जो है वो मेरे दांत के चक्कर में लग जाए कि भाई दांत टूट रहा है और उसके बाद मैं रोना शुरू कर दूँगा। इसके ड्रामे चलते रहते हैं ऐसे ही। अपनी बुक तो रख के आ गया है, अब नव्या के साथ जो उसकी बुक में लगा हुआ है। ये पढ़ रहे हैं आपके पास बैठ के अब। अरे फिर थोड़ी देर बाद ही मैं किचन में आ गई थी और इनके लिए यहाँ पे मैं लेके जा रही थी चीकू और केला। तो थोड़े फ्रूट्स खा लेंगे, अच्छे रहेंगे सेहत के लिए भी और थोड़ा आराम भी मिलेगा। Whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a गास गास तू पहले आया मेरे पार्ट का दम। तो गाइस आज पार्थ का जो है दांत टूट चुका है। पार्थ की खुल गई है विंडो। पार्थ विंडो दिखाओ अपनी। इसका पीछे वाला दांत निकल गया और आगे वाला जो है वो अभी तक टूटा नहीं था। तो आज वो बड़ी मुश्किल से मैंने इसका दांत तोड़ दिया और ये इसे लेके घूम रहा है। चल इसको घास में डाल दे भाई, घास में डाल दे, खेलने की चीज़ थोड़ी है। चल चप्पल पहन, घास में डाल के चप्पल पहन, पहले डाल दिया, डाल दे। चल 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 जल्दी आ। पार्थ इधर आ। अभी दूध वाले भैया आगे, पहले मैं दूध लिया हूँ। ला रही हूँ दवाई, ला रही हूँ आपकी। कौन सी वाली लेनी है बताओ। नव्या ले दूध लेके आ बेटा। तो गाइज मैं अभी फिर जा रही हूँ स्टोर पे इनकी दवाई लेने। बाकी काम करूँगी कुछ आने के बाद। पहले दवाई लेके आती हूँ क्योंकि इनको एक बोतल अभी और लगेगी, अभी आराम नहीं है। और फिर यहाँ पे ले ली थी भैया से स्टोर से दवाई और उसके बाद पहुँच गई थी मैं इनके लिए फ्रूट्स लेने। और ये सब्जी वाले भैया जो है यहाँ पे केला दिखा रहे थे कि अच्छी हैं, ये ले लो। इनकी बहुत अच्छी आदत है, बहुत मजाक करते हैं हमेशा। और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता हमें सब्ज़ी लेने के लिए, भैया की शॉप पे सारी सब्ज़ी यहीं पे मिल जाती हैं। और उसके बाद आज रास्ते में क्या हुआ कि एक बाइक पे जब भैया एक रेड बॉक्स आपको दिख रहा है। क्या कर रहे हो भाई लड़के? वहाँ धूप में बिठाऊं तुम्हें? अब सर्दी थोड़ी है, धूप में क्यों बैठ रहे हो? हैं बेटा। और फिर बाहर का काम निपटाने के बाद जो है मैं आ गई थी
अपने किचन में वापस से। और फिर यहाँ पे लौकी छोक रही थी। लौकी बिल्कुल मैंने सिंपल बनाई थी ताकि इनको कुछ नुकसान ना दे। ना ही मैंने उसमें रेड मिर्च डाली थी ना कुछ, बिल्कुल सिंपल जीरा और प्याज में उसको हल्का सा छोक दिया था। थोड़े हल्के से बेसिक मसाले डाले थे और सिर्फ एक ही हरी मिर्च डाली थी क्योंकि इनको पेट में इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मिर्ची तो इनको वैसे भी नुकसान देगी। तो बिल्कुल जितना सिंपल मैं बना सकती थी उतनी सिंपल मैंने ये लौकी बनाई है आज। और सच बताऊं तो जितनी सिंपल बनाई थी उतनी ही टेस्टी भी थी। सिक्योरिटी गार्ड क्या खेल रहे हो तुम? हम तबेला बना रहे, देखो कितने सारे जानवर तबेला बनाएंगे इनका। और देखो ये इनका वाटर सप्लायर का पाइप है, अभी चेक कर रहे हैं। तो गाइज आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।